दोस्तों नमस्कार। आप प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसके एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैथ्स के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर संख्या पद्धति पर हम डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ दिस एमपीटेट। इसके पहले के लेसन में हमने कुछ संख्या पद्धतियों पर बात की थी। चूंकि हम जानते हैं 3 प्रकार की कुल संख्या पद्धतियां होती हैं। पहला देवनागरी, दूसरा रोमन और तीसरा हिंदू अरेबिक। देवनागरी संख्या पद्धति के प्रतीक चिन्ह और हिंदू अरेबिक के प्रतीक चिन्ह 10-10 होते हैं, बस शेप में थोड़ा सा अंतर होता है। रोमन में 7 होते हैं। रोमन का इस्तेमाल बहुत कम होता है, ज्यादातर हिंदू अरेबिक प्रतीक चिन्हों का ही इस्तेमाल होता है। दोस्तों यहाँ पर संख्या पद्धति की जब हम बात करते हैं तब इन संख्याओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात इन प्रतीक चिन्हों के रूप में इन प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे संख्याओं का निर्माण किया जाता है। अब जब इन्हें शब्दों के रूप में लिखने की बात करते हैं, जब इनका उच्चारण किया जाता है और उस उच्चारण को हम शब्दों में लिखते हैं, तब इसे देवनागरी जो संख्या पद्धति है, इसमें जो इन प्रतीक संख्याओं का प्रदर्शन जो हिंदी में किया जाता है, माफ कीजिए देवनागरी में शब्दों में जो प्रदर्शन किया जाता है, उसका इस्तेमाल इन प्रतीक चिन्हों हिंदू अरेबिक प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। जब इसके बाद के लेसन में ये जब प्रैक्टिस करेंगे तब बातें और ज्यादा स्पष्ट होंगी। एक बार पुनः मैं आपके साथ इस बात को फिर डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। सामान्यतया हिंदी माध्यम के स्कूलों में हिंदू अरेबिक प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब इन प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए बड़ी संख्याओं का निर्माण किया जाता है, तब भारतीय गणना प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। आवर्तों का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी होती है। देवनागरी संख्या पद्धति में 2 अंकीय अथवा 3 अंकीय अथवा 4 अंकीय संख्याओं का निर्माण करते समय उच्चारित जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उन शब्दों का इस्तेमाल इन हिंदू अरेबिक प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। हम डिटेल में बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इसको सीधे सीधे हम प्रैक्टिस पर ही करेंगे। तो कुछ बातें हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति की हम देख लेते हैं। कुल प्रतीक चिन्ह 10 होते हैं, ये तो हम जानते हैं। थोड़ा सा ऐतिहासिक इसका पक्ष देखते हैं। इन अंकों की उत्पत्ति भारत में हुई, बिल्कुल ये स्पष्ट हमें याद रखना है। भारत से आरंभ होते हुए ये अंक यूरोप गए। यूरोपिय ने इन्हें अरबी अंक कहा, क्योंकि उन्हें ये अंक अरबियों से मिले थे, किंतु स्वयं अरब के लोगों ने इन्हें हिंदी अंक कहा। इस प्रकार यह संख्या पद्धति हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति कहलाती है। तो ये अंकों की बात है, अंक मिले हैं, अंक ट्रांसफर हुए हैं, इसलिए ये नंबर सिस्टम जो है इस तरह कहलाया। इस प्रणाली के अंक के इस्तेमाल का संख्याओं का इस्तेमाल देवनागरी की ही तरह होता है, किंतु इनका लेखन एवं उच्चारण का प्रदर्शन हिंदी और अंग्रेजी भाषाई आधार पर भिन्न भिन्न होता है। इस्तेमाल करते समय आप देखते होंगे, और इसका जो डिटेल स्टडी है, विस्तृत अध्ययन है, ये दूसरे कोर्स स्थानीय मानने वाले कोर्स में हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे। तो दोस्तों एक बार पुनः इन तीनों संख्या पद्धतियों को आप ध्यान से देखें। स्ट्रक्चर इसका किस तरह है। सामान्यतया इन देवनागरी संख्या पद्धति के स्क्रिप्ट का, इस लिपि का, इन अंकों का हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो काउंटिंग सिस्टम है, संख्याओं को गिनने का जो तरीका है, वो हमारा भारतीय है। भले ही हम हिंदू अरेबिक इन अंकों का इस्तेमाल करें। इस लेसन के बाद में जितने भी हमारे प्रैक्टिस के लेसन होंगे, प्लीज आप उन्हें जरूर देखें, स्किप न करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विथ अस। जय हिंद।